राधे राधे प्रिय दोस्तों, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहानी बानर बंधु की है। दोस्तों, दो बानरों की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, हेम वन में कभी दो बानर बंधु रहा करते थे। दोस्तों, बड़े बानर का नाम नंदक और छोटे का नाम चुल नंदक था। दोस्तों, वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। प्रिय दोस्तों, वह दोनों वानर 80,000 वानरों के मुखिया थे। तो दोस्तों, एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फूंदते किसी दूसरे वन में चले गए। दोस्तों, और अपने साथियों के साथ नए नए के फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ की भी थी, जो वृद्धावस्था में कूद फूंद नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इसलिए वह हिम्बा के वन में ही रहा करती थी। दोस्तों, दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे। अतः वे नए वन से भी अपने अनुचरों के हाथों अपनी माता के लिए फल भिजवा दिया करते थे। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब दोनों वानर बंधु हिम्मा स्थित अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी माता की कंकाल के रूप में प्रिय दोस्तों अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। प्रिय दोस्तों, वह बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। दोस्तों, उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उसे बूढ़ी माँ अरुण माता तक नहीं पहुँचे थे। प्रिय दोस्तों, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चाट खा लिए थे। दोस्तों, अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाल लिया। दोस्तों, एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों वानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छिप गए। दोस्तों, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आँखों से भी कम प्रिय दोस्तों, किंतु उनकी वृद्ध माता जिसे आँखों से भी कम दिखता था, उस व्याघ्र को नहीं देख सकी। दोस्तों, व्याघ्र एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरीय का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकला जा रहा चुका था। जैसे ही व्याघ्र की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा के लिए नंदक कूदता हुआ व्याघ्र के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याघ्र, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार ना करो। व्याघ्र ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याघ्र ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशान लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चुल नंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को ना मार। दोस्तों, व्याघ्र ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से
चूलनंदक को भी मार डाला। दोस्तों, फिर अपने वचन का पालन ना करते हुए उस व्याध ने उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वह व्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने दोस्तों 3 बंदरों, प्रिय दोस्तों, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था, यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंच कर अपनी माता और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन ने नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मयक और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर शिकारवा अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई भैंस भरा कर गिर पड़ी। दोस्तों, और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके लिए सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने प्रयुक्त घटना चक्र का आंखों का वृत्तांत सुनाया। उनका कहना था कि ज्यों ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी, जिसमें वह हो गया, स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात आवश्यक दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वह शिक्षा, बनो श्रमणादि और करो नहीं कभी ऐसा, जिसे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। दोस्तों, यह वानर बंधु की मैंने आपके लिए कहानी सुनाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने चैनल पर हर रोज नई कहानी के साथ उपस्थित होते हैं दोस्तों, और हमें एक सब्सक्राइब आपका बहुत महत्व रखता है कि प्रिय दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।